A very good evening. Today is my topic level of prevention. So first of all, my name is Ankita. I am assistant professor. My specialty is community health nursing. So today is my discussion regarding level of prevention. So there are 4 level of prevention. First one, primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. So here one by one explain all prevention. So first one, primordial prevention. So what is the primordial prevention? So this is a prevention of development of risk factor in a population group which they have not yet appeared. मीन्स प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है कि यहाँ हमें कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, बट क्या है कि हम क्रोनिक डिजीज़ से क्या है कि हम प्रिवेंशन देते हैं, मतलब स्पेशली क्रोनिक डिजीज़ के लिए, ताकि वो फ्यूचर जो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ ना हो. ठीक है. तो हमें क्या करना है, प्रॉपरली हमें जैसे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हुआ, स्मोकिंग कंट्रोल, तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम्स, इस टाइप के प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं. ठीक है, ताकि हमें फ्यूचर में इस टाइप की कोई डिजीज़ ना हो, स्पेशली क्रोनिक डिजीज़ ना हो. ठीक है. तो स्पेशल अटेंशन इज अ गिवन इन द प्रिवेंटिंग क्रोनिक डिजीज़. मतलब क्या है कि प्राइमोडियल जो प्रिवेंशन होता है उसमें हम स्पेशल अटेंशन देते हैं, किसमें, प्रिवेंटिंग, किसको प्रिवेंट करने के लिए, क्रोनिक डिजीज़ के लिए. मेन इंटरवेंशन इज द हेल्थ एजुकेशन, स्पेशली जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक जैसे कम्युनिटी एरियाज हुआ. ठीक है, स्पेशली जो कम्युनिटी जहाँ से कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके, ऐसे एरिया में जाते हैं और क्या करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. और डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम्स. उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो स्प्रेड हो जाती है, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं. नेक्स्ट, इन दिस एफर्ट द डेडिकेटेड टूवर्ड्स डिस्करेजिंग द पीपल फ्रॉम adopting the harmful lifestyle habits through the individual's mass education. क्या करना है कि जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है इसमें क्या होता है कि हम डिस्करेज करते हैं, किसको, पीपल्स को, किस लिए, जो हार्मफुल हैबिट होता है उसको वो अवॉइड करें. लाइक जैसे कि हार्मफुल कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, इसे मास मीडिया के थ्रू, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू. ठीक है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं, किसे, जो भी पीपल्स होते हैं, ताकि उन्हें क्रोनिक डिजीज़ ना हो कब, फ्यूचर में. नेक्स्ट क्या है कि primordial prevention is the relatively the new concept is the receive special attention is the prevention of chronic disease. Many adult health problems, obesity, hypertension have the early origins in childhood because this is the time when lifestyle are formed. Example, smoking, eating pattern, physical exercise. प्राइमोडियल जो प्रिवेंशन होता है वो क्या होता है कि रिलेटिवली कॉन्सेप्ट, क्या मेन कॉन्सेप्ट है, स्पेशल अटेंशन देते हैं किस पे, प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक डिजीज. अब एग्जांपल के लिए क्या है कि मेनी एडल्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या होता है, ओबिसिटी, और आज के टाइम में ओबिसिटी और हाइपरटेंशन मेन जो है कि वो एक क्रोनिक डिजीज़ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ा सकता है. ठीक है, जैसे लाइक ओबिसिटी है, ये ज़्यादातर लोगों में देखी जा रही है, हाइपरटेंशन ज़्यादा लोगों में देखी जा रही है. अगर क्या है, हाइपरटेंशन होगा तो बहुत सारे ऐसे क्रोनिक डिजीज हो सकता है. ठीक है, मोस्टली चाइल्डहुड के समय. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर ओबिसिटी है तो हाइपरटेंशन होना है. हम जो आज की जनरेशन, जो स्पेशली जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे जैसे लाइफ मॉडिफिकेशन, जैसे कि वो क्या करते हैं कि उनकी हैबिट जो है, जैसे कि स्मोकिंग करना, ईटिंग पैटर्न प्रॉपरली नहीं होना, नो फिजिकल एक्सरसाइज,
ठीक है, मतलब उनकी कम से कम एक्टिविटी, जो प्रॉपर अपनी बॉडी को यूज, मतलब कि वो जैसे अपनी एनर्जी को प्रॉपर एक पॉजिटिव वे में यूज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनकी फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये क्या करता है, ओबिसिटी करता है। और ओबिसिटी होगा तो हाइपरटेंशन होगा, और जब हाइपरटेंशन होगा तो क्रोनिक डिजीज लाइक रीनल फेलियर, ठीक है, उसके बाद हार्ट अटैक, ऐसी डिजीज होती है जो कि क्रोनिक है। नेक्स्ट क्या है कि एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अब क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी, जैसे क्या क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन, कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसीज फॉर डिस्करेज स्मोकिंग एंड एल्कोहल ड्रग्स। नेक्स्ट, टू प्रोमोट रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड मेकिंग मेजर चेंज इन लाइफ स्टाइल। तो दीज आर द प्राइमोडियल प्रिवेंशन एग्जाम्पल। Next, primary prevention. What is the primary prevention? So, primary prevention can be defined as the action taken prior to onset of disease, which remove the possibility that the disease will ever the occurs. मीन्स क्या होता है, प्राइमरी जो प्रिवेंशन होता है वो क्या होता है कि जो हम एक्शन लेते हैं वो ऑनसेट ऑफ डिजीज, मतलब जो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और मे भी चांस है कि डिजीज हो सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग का टाइम है, तो वहाँ पे ऐसी डिजीज की जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वहाँ पे क्या है, हम रिड्यूस करते हैं। मीन्स कि प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है, यहाँ पे क्या है कि डिजीज़ जो है उसकी होने की संभावना है, मतलब रिस्क फैक्टर और कॉजेज प्रेजेंट है, हमें उसे रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि इन दिस एक्शन आर टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज, मतलब जो डिजीज है उसके ऑनसेट ऑफ डिजीज़ के पहले क्या करना है, हम प्रिवेंशन करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं। इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन प्री पैथोजेनिस फेस ऑफ द डिजीज ऑफ हेल्थ, मतलब ये कब होता है, प्री पैथोजेनिस फेस में होता है, जब डिजीज होने की संभावना है, ठीक है। अब क्या है कि प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो दो तरीके की होती है, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रिवेंशन जो होता है उसमें क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन हो गया, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन हो गया, लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियरल चेंज हो गया। क्या है कि ये हेल्थ प्रमोशन के लिए है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में क्या होगा, इम्यूनाइजेशन होता है, ठीक है, उसके बाद क्या है, कीमोप्रोफिलैक्सिक हो गया, यूज ऑफ द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट और सप्लीमेंटेशन हो गया, सेफ्टी ऑफ ड्रग्स एंड फूड्स, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड एंड इन्वायरमेंटल हजार्ड, लाइक एग्जाम्पल के लिए एयर पोल्यूशन। सो दिस इज द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। तो दीज आर द प्राइमरी प्रिवेंशन, इट्स मीन्स टू प्रिवेंशन लाइक हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रमोशन, ओके। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, सेकेंडरी प्रिवेंशन। So what is the secondary prevention? So early detection and treatment is called secondary prevention. It is defined as an action which helps the progress of a disease at its incipient stage and prevention of complication. इस एक्शन उस समय लेते हैं जब डिजीज हो गया है और प्रोग्रेस के स्टेज में है, तब क्या करते हैं हम, और उसके कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम सेकेंडरी का यूज़ की, स्पेशली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो स्पेसिफिक इंटरवेंशन क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस एंड लाइक स्क्रीनिंग टेस्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पेपिस्मियर टेस्ट, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, ये और एंड उसके बाद क्या होगा, ट्रीटमेंट। ये क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंप्लीट क्योर एंड प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज प्रोसेस, to prevent the spread of disease purely all the known cases, to prevent the complication and sequels of the disease, to shorten the period of disability, ठीक है। तो दिस इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, मतलब क्या है कि डिजीज का जो प्रोग्रेशन है उसको क्या करते हैं हम, प्रोग्रेस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन करते हैं। उसके बाद क्या है, जो डिजीज है उसको स्प्रेड होने से क्या करते हैं, हम
प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है उससे हम प्रिवेंट करते हैं। और क्या है कि शॉर्टेन द पीरियड ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, जो हम जिसे टर्सरी के तरफ मूव ना करें, ऐसे प्रिवेंशन ना देनी पड़े, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लाइक अर्ली डिटेक्शन में क्या होगा, अरेस्ट द स्टॉप एंड डिजीज प्रोसेस, मतलब अर्ली डिटेक्शन जैसे कि क्या करते हैं, पहले तो हम अर्ली डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, पहले जानेंगे क्या है एंड स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, और डिजीज प्रोसेस रीस्टोर द हेल्थ, अगर चांस है तो हेल्थ को रीस्टोर करने की हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रीट द डिजीज बिफोर द इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंज अकर, ठीक है, हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं डिजीज़ को, इरिवर्सिबल ना हो, पैथोलॉजिकल चेंज ना हो, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस कंडीशन में आने से पहले हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। उसके बाद रिवर्स द कम्युनिकेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या है कि कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये रिवर्स ना हो, ठीक है, जो इन्फेक्शियस कंडीशंस है। नेक्स्ट क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन, व्हाट इज द टर्सरी प्रिवेंशन, तो इट इज़ ए यूज व्हेन द डिजीज प्रोसेस है द एडवांस बाय नॉट इट अर्ली स्टेज, ठीक है, जो डिजीज है, ठीक है, वो क्या है कि ऑलरेडी हो चुका है, और जो डिजीज है वो प्रोसेस भी कर चुकी है, तो हम एडवांस ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि जैसे मान लीजिए कि डिजीज हो गई है, और जैसे कि एक तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस द लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी एंड द प्रमोट द पेशेंट एडजस्टमेंट टू इरेमेडिएबल कंडीशंस, ठीक है, क्या करते हैं कि जो डिजीज है वो अवेलेबल है, और रिड्यूस करते हैं इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी कंडीशन को, है प्रमोट करते हैं पेशेंट की हेल्दी लाइफ स्टाइल को, ताकि मान लो कैंसर का पेशेंट है, उसके अब ये तो है नहीं ना कि उसे कम्प्लीटली हम क्या करते क्योर कर सकते, बट पेशेंट को हम एक तरह से पेशेंस दे सकते हैं, उसको डिसेबिलिटी की कंडीशन से बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जैसे डिसेबिलिटी, मान लो किसी पे कोई पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसका एक पैर कट गया, कट होने के बाद वो क्या है, डिसेबल हो जाएगा। अब डिसेबल हो जाएगा तो उसकी कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि अब इम्पेयर्ड हो गया ना, इम्पेयर्ड होने के बाद डिसेबिलिटी हो जाएगी, उसके बाद वो हैंडीकैप हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना है कि पेशेंट जो है उसको दोबारा से उस कंडीशन में ले आना है, ताकि उसे फील हो, उसका कॉन्फिडेंस वापस आओ, मीन्स रिहैबिलिटेशन कंडीशन में ले आना है, उसे डिसेबल नहीं बनाना है। दिस इज़ द टर्सरी प्रिवेंशन, मीन्स क्या होता है कि हम पेशेंट को दोबारा से पुराने कंडीशन में वापस ले आते हैं। ओके, थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।